हाय गाइस, वेलकम टू एलन एकेडमी। हम शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश कोर्स। तो इंग्लिश कोर्स हम किस तरह से शुरू करेंगे, मैंने देख लिया है, बहुत अच्छे से देख लिया है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो बुक का कंटेंट होता है, चैप्टर उसमें किस तरह से डिवाइड किए गए हैं, पहले कौन सा चैप्टर है फिर बाद में कौन सा है, तो उसी तरह से मैं लेक्चर रिकॉर्ड करने वाला हूं। तो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट मतलब 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट, 9th और 10th, 9वीं और 10वीं के स्टूडेंट्स रेडी हो जाइए इंग्लिश पढ़ने के लिए। बहुत मजा आने वाला है। आज का हमारा टॉपिक कुछ भी नहीं है, बिफोर स्टार्ट लिखा हुआ है टॉपिक का नाम इंग्लिश में। तो बिफोर स्टार्ट हम ऐसे ही जो बचपन की यादें ताजा कर लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले लेकिन आपकी तरफ से मुझे एक उम्मीद है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करोगे अगर इंग्लिश सीखना चाहते हो तो, ठीक है, कर लीजिए। तो चलो शुरू करें। तो मेरा आपसे एक सवाल है। सवाल यह है कि मुझे आप ये बताइए कि इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं। तो मैं जानता हूं कि अधिकतर आप में से एक ही उत्तर दोगे कि सर भाई 26 नहीं होते हैं, अल्फाबेट 1। सही उत्तर क्या है? 1। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो अल्फाबेट होता है ना वो ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है, ठीक है। नहीं, अब मैं हिंदी में बात करूं, जैसे हिंदी में क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णमाला एक माला है, माला में क्या होते हैं? मोती। तो जो मोती होते हैं ना वो अक्षर होते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं अक्षर को? लेटर्स होते हैं वो, ठीक है। तो हिंदी में वर्णमाला, इंग्लिश में अल्फाबेट्स, ठीक है ना। ये हर लैंग्वेज में होता है। ये आपकी इंग्लिश हो, हिंदी हो, चाइनीज हो, जापानीज हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, तो कोई भी लैंग्वेज होती है उसमें एक वर्णमाला होती है, एक अल्फाबेट्स होता है उसमें, तो जो है ना जिसमें हमारे अक्षर या लेटर्स होते हैं, ठीक है। तो आया मजा? थोड़ा ऐसे ही आएगा, मजे करते रहोगे, नो प्रॉब्लम। तो इंग्लिश के जो हमारे लेटर्स हैं वो आपके सामने लिखे हैं, 26 लेटर्स। हिंदी में भी लिखा है, अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर या वर्ण होते हैं, ठीक है। क्लियर? तो या पढ़ लेना। तो एक चीज और हम करते हैं, छोटी एबीसीडी, बड़ी एबीसीडी, स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, इसको ऐसे बोलते हैं। कभी कभी इस किसी सेंटेंस में आप कैपिटल लेटर को स्मॉल में लिख देते हैं तो वो टीचर बोलता है कि ये कैपिटल लेटर्स में लिखा जाएगा, वो ये नहीं बोलता ये यार ये अल्फाबेट कैपिटल में आएंगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखें, लेटर्स और अल्फाबेट में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया। तो ये तो आप बचपन से पढ़ते ही हो कि वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। इंग्लिश में 5 वॉवेल्स होते हैं, ये मैं जो हाईलाइट कर रहा हूं, और कॉन्सोनेंट्स ये होते हैं 21, जो मैं हाईलाइट करके आपको बता रहा हूं। ये स्मॉल लेटर्स में सभी लिखे हुए हैं, ठीक है। तो यहां से आप स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर की शक्ल भी देख सकते हो इजीली, ठीक है। क्लियर है? तो अब देखिए हिंदी की बात करें तो हिंदी में कितने होते हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल 46 वर्ण होते हैं, क्लियरली आपके सामने लिखा है। अब देखिए ये जानना क्यों जरूरी है हमारे लिए, तो मैं आपको बता देता हूँ। इंग्लिश ग्रामर में कुछ टॉपिक आएंगे, आर्टिकल होते ए एंड द, आप पढ़ती हो बचपन से, ठीक है, जो आपकी रीडिंग बुक्स होती है। तो द ताजमहल, इस तरह से द, तो ये चलो यहाँ मैं डिस्कस नहीं करूंगा उसको। तो आप यहाँ पर ये पहले पढ़ लीजिए थोड़ा सा, एक स्लाइड में, अगले स्लाइड में है कुछ पढ़ने के लिए, कुछ सीखने के लिए। देखो यहाँ पर सीखिए, ध्यान दीजिए, देखिए प्लीज पे अटेंशन, ओके। क्या क्या पे अटेंशन करना है, इसको हिंदी को पढ़ लेते हैं डिक्टो। और पिछले पेज में हमने बताया कि डबल ओ यू लिखेंगे, जो उसमें मैंने वर्णमाला जो हिंदी की थी। पर अगर आप देखें तो एक शब्द कुक, यहाँ पर ऊ डबल ओ जो है ना, पर इसका जो उच्चारण किया गया है वो कुक नहीं बल्कि कुक है, ठीक है। नहीं तो जब क्या, जब हम डबल ओ पढ़ते हैं तो उस पर बड़ों की मात्रा पढ़ना चाहिए था, यहाँ पर छोटों की क्यों लिया हुआ है? तो यानी यहाँ पर क्लियर सी बात है यार कि जो नियम पढ़ाए जाते हैं वो 100% सच नहीं है। कुछ अपवाद भी होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, ठीक है। नहीं, इंग्लिश में ऐसा है, क्योंकि इंग्लिश में आजकल जो है ना जापानीज, फ्रांस है नहीं की जो लैंग्वेज है ना वो घुसने लगी है। तो कुछ वर्ड की जो प्रोनाउंसिएशन होती है ना वो थोड़ी एक्सेप्शनल हो रहेगी, एक्सेप्शंस होंगे इसमें, अपवाद होंगे इसमें मेरे भाई। तो आप इस चीज का भी ध्यान रखना है आपको। तो देखिए इसी तरह अब आपने देखा होगा कि कहीं पर जय के नीचे एक बिंदु लगाया होता है जैसे ज, और कहीं पर जय के रुको, कहीं पर जय के नीचे बिंदु नहीं होता है। दोनों के उच्चारण में बहुत ज्यादा फर्क होता है। अब देखिए कैसे होता है, चलो हम देख लेते हैं। शब्दों के प्रोनाउंसिएशन को आप आने वाले प्रोनाउंसिएशन चैप्टर में विस्तार से डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो हम डिस्कशन करेंगे।
ये जो बुक है ना गाइज, ये आदित्य सर की बुक है। मैं काफ़ी टाइम से इनके वीडियो लेक्चर भी देखता था, ठीक है। तो और इनकी बुक भी मैं फॉलो करता हूँ। इजीली 9 रुपये में PDF फाइल मिल जाती है इनकी वेबसाइट पर englishwale.com पर, आप भी खरीद सकते हो, ठीक है। तो क्या आप जानते हैं, ये कुछ नहीं लिखा है, क्या आप जानते हैं के बाद में मैं आपको बता देता हूँ। जो ये लेटर्स होते हैं ना, इन्हें मिला करके हम बनाते हैं शब्द, वर्ड, ठीक है ना। तो लेटर्स फॉर्म ए वर्ड, अक्षरों से मिलकर शब्द बनता है, ठीक है ना। पहली लाइन में ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। वर्ड्स फॉर्म ए सेंटेंस, शब्दों से मिलकर वाक्य बनता है। भाई लेटर से शब्द बना, शब्द से वाक्य बना। अब सेंटेंस फॉर्म ए पैराग्राफ, ठीक है, जो पैराग्राफ हम पढ़ते हैं अपनी किताबों में, ओके। तो वाक्यों से मिलकर पैराग्राफ बनता है। वाओ। तो देखिए यहां पर एक उदाहरण है, मुजीब इज ए गुड गाय, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, आई लव हिम अ लॉट। देखिए ये क्या है, ये अलग अलग सेंटेंस है, 3 सेंटेंस है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लेटर्स कितने होंगे, लेटर्स को आप गिन लीजिए, MOJIB, इनको 1 2 3 करके गिन लीजिए, इतने इसमें लेटर्स है। वर्ड्स, मुजीब एक वर्ड हो गया, इज दूसरा वर्ड हो गया, ए इसमें तीसरा हो गया, ठीक है, गुड चौथा हो गया। तो इस तरह इतनी वर्ड है इसमें। सेंटेंस कितने हैं, 3 है। ये पूरा एक पैराग्राफ कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो इस तरह से यार कुछ नया सीखने को मिला है। मैं मानता हूँ आपको डेफिनेटली एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ आज सीखने को आपको मिली है यहाँ पर। तो आपने जो किया होगा, मैं मानता हूँ इस लेक्चर को। तो थैंक यू वेरी मच। आगे आप हमारे साथ रहिए और इंग्लिश शुरू कर दीजिए सीखना। मैं मानता हूँ कि आप जो पैसे खराब करते हो, मतलब हर जगह खराब नहीं होते हैं, कहीं कहीं पर वसूल भी होता है, लेकिन मैंने देखा है इंग्लिश सब्जेक्ट में कि कुछ ही पर्टिकुलर, कुछ विशेष टॉपिक्स में पूरा साल निकालने के लिए ट्यूशन टीचर उन्हीं टॉपिक्स को घुमाते रहते हैं वहीं के वहीं पर, ठीक है ना। वो जो बेसिक फंडामेंटल से लेकर एडवांस तक ले जाती ही नहीं स्टूडेंट्स को, ताकि वो सच में उस पर इंग्लिश आ जाए। लेकिन हम आपको वो इंग्लिश सिखाएंगे जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज होने वाली है, क्योंकि इंग्लिश ही एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसका एक वर्ड भी आपका कभी खराब जाने वाला नहीं है। 1% मैथ जा सकता है, एक मैथ के टॉपिक्स जा सकते हैं, साइंस के जा सकते हैं, और किसी भी दूसरे सब्जेक्ट के जा सकते हैं, लेकिन इंग्लिश आज के टाइम में एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बन गई है, ये सभी लोग जानते हैं। तो प्लीज डरिए मत, इस चीज की जिम्मेदारी है मेरी, जिम्मेदारी नहीं मतलब विश्वास दिलाता हूं, ऊपर वाले पर विश्वास रखिए, ठीक है, कि इंग्लिश का डर आपका निकल जाएगा। ओके बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।